दोस्तों आप यहाँ पर जो ये स्टेबलाइज़र देख रहे हैं, ये है देखिए ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइज़र। इस तरह का जो स्टेबलाइज़र होता है, इस तरह का स्टेबलाइज़र में देखिए इस तरह का रोटरी स्विच लगाया जाता है। तो इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आज मैं रोटरी स्विच का जो कनेक्शन करने का तरीका बताऊँगा ना, वो तरीका आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस नॉब को पहले यहाँ से निकाल लेता हूँ, निकालने के बाद आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए मैंने इसमें से नॉब को निकाल दिया। बहुत से भाई लोग देखिए इस तरह से रोटरी स्विच को लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। बहुत से भाई लोग तो इस तरह से लगाते हैं। अब बहुत से भाई लोग क्या करते हैं, देखिए इसी रोटरी स्विच को पलट कर लगाते हैं। देखिए ये इस तरह से पलट कर लगाते हैं, इस तरह से इसे अंदर में इस तरह से करके लगा देते हैं। अब कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि इस तरह से रोटरी स्विच लगाना सही है इसमें, या फिर इसे पलटकर इस तरह से रोटरी स्विच लगाना इसमें सही है। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से स्टेबलाइज़र में आपको देखिए इस तरह से लगा हुआ रोटरी स्विच मिलेगा, इस तरह से अंदर में इस तरह से लगा हुआ रहेगा। अब बहुत से स्टेबलाइज़र में इस तरह से घुमा कर रोटरी स्विच लगा हुआ आपको इसके अंदर में मिलेगा। कन्फ्यूज़न यहीं पर हो जाता है। इसी कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। इस रोटरी स्विच को आप इस तरह से यहाँ पर लगा दें, या फिर आप इस रोटरी स्विच को इस तरह से घुमाकर यहाँ पर लगा दें, बात एक ही है। जब आप इस तरह के रोटरी स्विच पे काम कर रहे हैं, तब एक प्लास्टिक का भी रोटरी स्विच होता है, उसमें आप उलट पुलट नहीं कर सकते हैं, उसे एक ही तरफ से लगाना पड़ेगा क्योंकि उसमें नंबर लिखा हुआ रहता है। लेकिन इस तरह के रोटरी स्विच को आप इस तरह से लगा सकते हैं, या फिर इसे आप पलट कर भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको पीछे के तरफ में दिखाता हूँ। इसमें टोटल 9 टर्मिनल होता है। आप यहाँ पर देखिए ये टोटल 9 टर्मिनल है। कहाँ पर देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टर्मिनल देखिए एक गोलाई में बना हुआ है और एक इस तरफ में टर्मिनल है। ये जो 9वां टर्मिनल है, इस टर्मिनल को कॉमन या फिर पोल कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले इसमें ये पता करना होगा कि ये जो टर्मिनल है, इसमें से कौन सा टर्मिनल 1 नंबर वाला टर्मिनल है। जब आप इस रोटरी स्विच को इस तरह से पकड़ेंगे तो इसमें जो कॉमन यानी कि पोल वाला जो टर्मिनल है, ये वाला है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो ये टर्मिनल है, ये 1 नंबर का टर्मिनल कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 नंबर। जब यहाँ पर ये वाला टर्मिनल 1 नंबर वाला टर्मिनल है, यानी कि ये वाला टर्मिनल 1 नंबर हो गया, तो ये वाला 2 नंबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 नंबर भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, ये 8 नंबर वाला टर्मिनल कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए कि जब इस तरह से हम रोटरी स्विच को पकड़ते हैं, तब 1 नंबर यहाँ होगा, 2 नंबर यहाँ होगा, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ। अब अगर इस रोटरी स्विच को अगर इस तरह से घुमा देते हैं, तो 1 नंबर का टर्मिनल कहाँ पर आ जाता है, वो आप देख लीजिए। देखिए 1 नंबर का टर्मिनल नीचे में आ गया है। देखिए यहाँ पर ये 1 नंबर का टर्मिनल है, यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 नंबर का हो गया। ये 2 नंबर का टर्मिनल, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और ये पोल वाला टर्मिनल यानी कि कॉमन वाला टर्मिनल इस तरफ में है। अब इस रोटरी स्विच में जो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन होगा वो कैसे होगा, चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लिया हूँ। इस ट्रांसफार्मर को भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो इसमें देखिए ट्रांसफार्मर का पीछे में जो ये 2 लूप है, इन दोनों लूप पर आपको ध्यान नहीं देना है। इन दोनों लूप से कोई लेना देना नहीं है। जब आप इस रोटरी स्विच में कनेक्शन करते हैं, तब यहाँ पर जो ये 8 लूप इसमें निकला हुआ आगे की तरफ में, इस पर ही ध्यान देना है। इसमें जो ये पहला वाला लूप है, इस पर आपको ध्यान देना है। जो यहाँ शुरुआत में ये लूप निकला हुआ है और ये आखिरी में जो ये लूप निकला हुआ है,
इस पे ही आपको ध्यान देना है। तो यही जो 2 लूप है उस पर आपको खास करके ध्यान देना है, जो पहला और आखिरी वाला लूप होता है। इसमें जो ये 8 लूप है, इसमें से जो आखिरी वाला ये वाला लूप है, इसमें आपको 1 वायर देखने को मिलेगा, या फिर आपको पहला वाला लूप में आपको 1 वायर देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो सारा 8 लूप है, इसमें से किसी एक लूप में ही आपको 1 वायर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलिए आपको दिखाते हैं। जो पहला लूप होता है इसमें 1 वायर रहेगा, ठीक है, या फिर जो आखिरी वाला रहेगा इसमें 1 वायर रहेगा। तो पहला वाला में चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए 2 वायर है, 1 वायर तो इसमें है नहीं, इसमें 2 वायर है, देख लीजिए। तो इसी तरह से इस तरफ में देखिए जो लास्ट वाला है, इसमें देखिए इसमें 1 ही वायर है ना। जब इधर वाला लूप में 1 ही वायर रहेगा तो ये 7 लूप में 2 वायर रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ बीच से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें भी 2 वायर है। लेकिन जब इसका पहला वाला लूप में यहाँ पर अगर 1 वायर रहेगा तो इधर का जो 7 लूप है इसमें 2-2 वायर रहेगा। अब इस ट्रांसफार्मर का जो ये वाला लूप है इसमें देखिए 2 वायर है, लेकिन इसमें 1 ही वायर है। तो ये जो 1 वायर है इसे इस रोटरी स्विच का जो 1 नंबर वाला टर्मिनल है उसमें जोड़ना है। ठीक है, यानी कि इसे यहाँ पर जोड़ना है। जैसे इस लूप में देखिए सिंगल वायर है, तो इसे यहाँ पर जोड़ना है 1 नंबर वाले टर्मिनल में। इसके बाद इसके बगल वाला जो ये लूप है, यानी कि इस लूप के बाद वाला, इस लूप के जो बाद वाला लूप रहेगा वो 2 नंबर वाले टर्मिनल में जोड़ा जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ये वाला लूप, इन दोनों के बाद वाला जो ये लूप है इसे 3 नंबर में जोड़ा जाएगा। तो इसी तरह से रोटरी स्विच में एक के बाद एक करके सभी लूप को जोड़ देना है। इन सभी लूप को कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर वायर को जलाया या छीला जाता है। तो मैं यहाँ पर वायर को जलाया हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन सभी का कनेक्शन रोटरी स्विच में कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए जो इस तरफ वाला ये लूप है, यानी कि इधर वाला जो लूप है, इसमें से जो सिंगल वाला वायर था इसे देखिए मैंने 1 नंबर वाला टर्मिनल में जोड़ दिया है। इसके बाद वाला जो ये वाला लूप है इसे 2 नंबर में जोड़ दिया। इसके बाद वाला 3 नंबर में जोड़ दिया। इसके बाद वाला लूप को 4 नंबर में जोड़ दिया। इसके बाद वाला लूप को 5 नंबर में जोड़ दिया। इसके बाद वाला लूप को 6 नंबर में जोड़ दिया। इसके बाद वाला लूप को 7 नंबर में जोड़ दिया। इसके बाद वाला लूप को 8 नंबर में। इस तरह से मैंने ट्रांसफार्मर के सारे लूप को रोटरी स्विच में जोड़ दिया। अब मैं इस रोटरी स्विच को इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है, और आगे आपको समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर जो रोटरी स्विच का नोब है उस नोब से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए इस नोब को मैं रोटरी स्विच में इसे लगाता हूँ। देखिए रोटरी स्विच में यहाँ पर छेद है और नोब में यहाँ पर छेद है। तो इसे इस तरह से मैं लगा देता हूँ और इसे उल्टा घुमा देता हूँ, इस तरफ घुमा देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे इस तरह से घुमा दिया। तो देखिए ये नोब का जो दिशा बता रहा है, ये बता रहा है कि ये 1 नंबर पर अभी है। यानी कि जब ये स्टेबलाइजर में लगेगा, मैं आपको इसे लगाकर यहाँ पर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ट्रांसफार्मर को मैं इसके अंदर कर लेता हूँ और रोटरी स्विच को इसके अंदर में देखिए इस तरह से करता हूँ, इसके अंदर लाया। अब मैं इसमें नोब लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नोब अभी आपको बताएगा कि ये 1 नंबर पर काम करेगा। देखिए इस तरह से मैं लगाऊंगा तो देखिए ये बता रहा है कि 1 नंबर पर भी काम कर रहा है। तो अगर इसे इस तरह से घुमाते हैं, देखिए तो ये 2 नंबर पर आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर घुमाएंगे 3 नंबर पर आ गया, फिर घुमाएंगे 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, 6 नंबर पर, 7 नंबर पर, 8 नंबर पर। तो इस तरह से ये काम करता है। अब मैं इसे घुमा करके 1 नंबर पर ले आता हूँ जहाँ पर ये था। तो इस तरह से जब ये रहेगा तो ये 1 नंबर पर कहलाएगा। अब मैं ट्रांसफार्मर और रोटरी स्विच को यहाँ से निकाल कर बाहर कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ और बताता हूँ। देखिए जब रोटरी स्विच स्टेबलाइजर में इस तरीके से लगा हुआ रहेगा तो इसका कनेक्शन किस तरह से आपको दिखेगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ ऊपर में 1 नंबर टर्मिनल रहेगा और कॉमन जो रहेगा यानी कि जो पोल रहेगा वो इस तरफ में रहेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसमें देखिए
एक वायर है ना, तो ये 1 नंबर वाला टर्मिनल है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को पलट देता हूँ, यानी कि इसको जो है कि मैं घुमा देता हूँ। तो क्या होगा, अगर इस तरह से कोई घुमा करके इसी रोटरी स्विच को लगा देता है तो 1 नंबर का टर्मिनल कहाँ पर रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ नीचे में 1 नंबर का टर्मिनल आ जाता है, ठीक है, और 2 नंबर का टर्मिनल ये वाला हो जाता है, 3 नंबर का ये हो जाता है, 4 नंबर का ये हो जाता है, 5 नंबर का ये हो जाता है, 6 ये, 7 ये, 8 ये, और पोल जो है यानी कि जो कॉमन वाला टर्मिनल है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से आप कनेक्शन इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से लगाएंगे तो क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस रोटरी स्विच का नोब लगा देता हूँ। तो देखिए ये अभी 5 नंबर पर है, इसे मैं घुमाऊंगा उल्टा तो ये नहीं घूमेगा, यहीं पर ये रुक गया, क्योंकि मैं तो रोटरी स्विच को ही घुमा दिया ना, तो ये तो उल्टा हो गया। तो यहाँ पर क्या करना होगा वो मैं आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये इस तरह से था पहले, ठीक है, जब यहाँ पर ये कॉमन था और यहाँ पर 1 नंबर था, ठीक है। अब मैं इसे अगर स्टेबलाइजर के अंदर इस तरह से डाल करके रोटरी स्विच को यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ और नॉब को लगाऊंगा तो ये बिल्कुल सही जगह पर लगेगा। ये अभी देखिए 1 नंबर पर लग गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस रोटरी स्विच का जो नीचे की तरफ यहाँ पर नॉब लगाते हैं, यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ। यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग किया, थोड़ा सा और कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। अब इस नॉब को यहाँ पर लगाता हूँ तो देखिए ये 1 नंबर की तरफ दिख रहा है, ये 1 नंबर की तरफ मार्किंग लगाया। अब मैं इसे इस तरह से घुमा दूंगा और यहाँ पर मार्किंग आ चुका है घूम करके, तो ये नॉब यहाँ पर इस तरीके से लगेगा। यहाँ पर जो मार्किंग है इधर ही तो लगेगा ना, जब मैं इसे घुमा दिया तो इस तरीके से, तो ये 5 नंबर पर चला जाता है। तो मैं यहाँ पर लगा कर आपको दिखाता हूँ। जब मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से लगाता हूँ और इसके बाद इस नॉब को जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो देखिए ये 5 नंबर पर आ चुका है। अब मैं इसे उल्टा घुमाऊंगा तो ये घूमेगा नहीं, क्योंकि मैंने रोटरी स्विच को ही तो घुमा कर लगा दिया ना। अब आपको क्या करना है, इस नॉब को इस तरीके से घुमा करके इसमें लगा देना है। तो देखिए ये 1 नंबर पर आ चुका है। बस यही तो खेल है, ये 1 नंबर पर आ चुका है। इसी का दिमाग का फेरा है कि उल्टा सीधा, यानी कि इधर से घुमा कर लगाना है कि उधर से घुमा कर लगाना, यही समझ में नहीं आता। जैसे इस तरह से लगाना है या फिर इस रोटरी स्विच को इस तरह से घुमा कर लगाना है, यहीं पर अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इस नॉब को इस तरीके से लगा दिया तो ये अभी देखिए 1 नंबर पर है, और अगर इसी रोटरी स्विच को मैं इस तरह से घुमा दूंगा तो ये देखिए 5 नंबर पर दिखा रहा है कि ये रोटरी स्विच अभी 5 नंबर पर काम कर रहा है। तो आपको यहाँ पर रोटरी स्विच को नहीं घुमाना है, यहाँ पर आपको ये जो नॉब है ना, इस नॉब को ही निकाल करके यहाँ पर इस तरीके से घुमा देना है। तो ये अब देखिए 1 नंबर पर काम कर रहा है। बस यही है, रोटरी स्विच का कनेक्शन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए बस। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, क्योंकि इसमें 1 नंबर यहाँ पर जो टर्मिनल है इसमें और इसके पोल में DP/DT स्विच से, यहाँ पर जो DP/DT स्विच है इसका जो 2 वायर है, ये वाला वायर यहाँ पर जुड़ता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 1 नंबर और पोल पर DP/DT स्विच का वायर जोड़ा जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि रोटरी स्विच को इस तरह से लगाना है या फिर इसे पलट कर लगाना है।